बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर पीर नईम मुखातिब हूँ अपने सोशल मीडिया पेज से, और आज सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का एक बहुत अहम मैसेज आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। और प्रेगनेंसी शुरुआत से लेके पहले दिन से लेके आखिरी तक एक बड़ा टफ़ स्टेज रहता है एक फ़ीमेल के लिए। तो इन स्टेजेस में एक सबसे अहम जो चीज़ है वो फॉलिक एसिड के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। फॉलिक एसिड एक बी विटामिन है। अगर ख़वातीन के जिस्म में प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली जो प्रेगनेंसी की इनिशियल डेज है, बिगिनिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी रहती है, तो बच्चों में बड़े ख़तरनाक किस्म के बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ही आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्पाइना बिफिडा कहते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना मेजर डिफेक्ट है ये, किस वजह से, ये फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो एननसेफेली। एननसेफेली जो है ये भी एक कंडीशन है, एंड ये भी फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी की वजह से आ सकता है। अब ये इतने मेजर डिफेक्ट्स और फॉलिक एसिड की अगर मैं बता दूं तो ये पूरे पाकिस्तान में हर फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल एक दवाई है। और कीमत पे अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में 100 गोलियां एक डब्बे में होती है, और एक डब्बा जो है वो या 70-80 रुपीस का होगा। यानी 1 रुपये पे एक टैबलेट मिलता है। और कब ये लेना चाहिए? जब आप प्लान करें प्रेगनेंसी का, तो 1 महीना पहले या मिनिमम 2 to 3 वीक्स बिफोर प्रेगनेंसी जो है ये स्टार्ट करे ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। और एक टैबलेट डेली लिया करें। फिर प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें भी इसको जो है जारी रखें, एंड 1 टैबलेट डेली ज़रूर लिया करें। तो जो आपका बच्चा है वो इतने बड़े बड़े बर्थ डिफेक्ट से बच सकता है। इनमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, इनके पॉइंट्स तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं तो तमाम पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। जो मेरे ख़्याल में जो गलतियां मैंने इधर नोट की है लोगों में, मैं सिर्फ वो मैसेज आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा हूँ। जो दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने बज़ाते ख़ुद नोट किया है वो है सेल्फ़ मेडिकेशन। सेल्फ़ मेडिकेशन इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। इतनी ख़तरनाक चीज़ है ख़ुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करना, स्पेशली अगर प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हो जाती है तो कोई भी दवाई ख़ुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपका कोई मसला है, ज़रूर अपने डॉक्टर को विज़िट करें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि डॉक्टर को बताए कि ये प्रेगनेंसी है, मुझे ये मसला है। तो डॉक्टर फिर ये जो तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम दवाइयों में बहुत चंद गिने चुने कुछ दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं मरीज़ को। तो स्पेशली इम्पॉर्टेंटली कोई भी दवाइयाँ ख़ुद से इस्तेमाल ना करें। अगर आप ख़ुद से दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बच्चे में इसी तरह के बर्थ डिफेक्ट्स यानी पैदाइश पे कोई ना कोई बनावटी मसले हो सकते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आप लोगों को बुखार है प्रेगनेंसी में, या कोई दर्द है बॉडी में, या कोई तकलीफ़ है, तो ज़रूर जो है वो अपने डॉक्टर से शेयर करें। और अगर घर पे आप लोगों के पास पेनाडॉल अवेलेबल है तो हस्ब ज़रूरत आप सिर्फ़ और सिर्फ पेनाडॉल यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी दवाइयाँ ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, और हमेशा जो है किसी भी बीमारी की शक्ल में अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि कौन सी दवाई आप ले सकते हैं। बाकी आप लोगों की जो गायनी डॉक्टर है, गायनाकोलॉजिस्ट है, वो बेटर गाइड कर सकती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उन्होंने देखनी होती है। जैसे आप लोगों का HB लेवल है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं चूँकि बच्चों के हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि एक बच्चे की अच्छी सेहत के लिए जो है एक फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए, डेली का 1 टैबलेट, और प्रेगनेंसी से 1 महीना 2-3 हफ़्ते पहले शुरू करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ़ मेडिकेशंस अवॉइड करें। कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशंस ना किया करें, ख़ुद से दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपके बच्चे पे बड़े बुरे असरात पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।